हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश क्लास 01। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद हम इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरी वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सीखेंगे इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखी है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान है, पहचान लिख लेते हैं इसकी। जब वाक्यों में प्रार्थना को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, रिक्वेस्ट। प्रार्थना कॉमा आज्ञा को क्या कहते हैं, कोष्ठक में लिख देते हैं ऑर्डर। प्रार्थना, आज्ञा कॉमा सुझाव को क्या कहते हैं, सजेशन या एडवाइस। ठीक है, तथा मनाही यानी किसी बात को मना करना, मनाही, इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोहिबिशन। आदि का भाव हो तो उन्हें क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव IMPERATIVE इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वे वाक्य जिसमें हम आज्ञा देते हैं, है ना, सलाह देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, तो इसका भाव जो आता है ना, उनको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये कैसे बनते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये दो तरह के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। ठीक है, नंबर 1 डाल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। ठीक है, तो साधारण वाक्यों को बनाने के लिए क्या नियम है, इसके लिए हम नियम लिख लेते हैं। नंबर 1 क्या है, इनको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं, है ना। दूसरा क्या है, इनमें कर्ता यू छुपा रहता है, इनमें कर्ता यू छुपा रहता है। इसका मतलब क्या है, कर्ता यू छुपा रहता है, इसका मतलब है इसमें हम यू नहीं बोलते। ठीक है, तो इसमें यू छुपा रहता है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, और क्या है, यदि वाक्य में कृपया शब्द आता है तो प्लीज या काइंडली लगाते हैं ना, प्लीज या काइंडली लगाते हैं, बस ये इसका रूल है। तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसकी, प्लीज या काइंडली, अगर वाक्य में प्लीज या काइंडली है तब, ठीक है, नहीं तो है मैन वर्ब से शुरू होते हैं। प्लस मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, अगर प्लीज या काइंडली नहीं है तो मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, कृपया यहाँ आओ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, मैं इधर ही बना देता हूँ। तो कृपया इसमें लिखिए
इस वाक्य में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, प्लीज कॉमा कम हियर फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2, अपनी किताब पढ़ो। तो इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, अपनी किताब पढ़ो। अब इसमें है अपनी, अब अपनी की क्या आएगी, क्योंकि इसमें कर्ता यू छुपा रहता है, तो अपनी की आएगी योर, ठीक है प्यारे बच्चों। और शुरू कहाँ से होगा, मेन वर्ब से, ये है, ठीक है। इसकी मुख्य क्रिया है ये पढ़ना क्या, रीड। तो रीड योर बुक फुल स्टॉप। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, सभी प्रश्न हल करो। तो इसको क्या लिखेंगे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, QUESTIONS, ठीक है। अटेम्प्ट माने होता है हल करो, ठीक है, हल करना, उसको कोशिश करना, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर और भी एग्जाम्पल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस कुछ भी नहीं है, बस मेन वर्ब से शुरू कर देते हैं इनको। तो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। रमेश कॉमा अपना पाठ याद करो। तो रमेश से कोई हम सलाह दे रहे हैं उसको, तो क्या कह रहे हैं, रमेश दो तरीके से बना सकते हैं। रमेश लगा दो कॉमा, अपना पाठ याद करो, लर्न योर लेसन। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं इसको, लर्न योर लेसन कॉमा रमेश, ठीक है, फुल स्टॉप। इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। हमने रमेश को संबोधन किया है ना, रमेश से कहा है लर्न योर लेसन रमेश, कॉमा लगाएंगे उससे पहले, ठीक है, इसको सेपरेट करने के लिए। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मोहन कॉमा मेरे पास आओ, ऐसे नहीं, ऐसे लगा जाएगा। मोहन मेरे पास आओ, है ना, आओ ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, मोहन कॉमा कम टू मी फुल स्टॉप। और दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते हो, इसको मोहन को बाद में लगा दो, या तो ऑब्लिक कर देते हैं, हम बना देते हैं, चलो, कम टू मी कॉमा मोहन, है ना। तो मोहन से कहा जा रहा है मेरे पास आओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है 1 2 3। और भी जो भी है एग्जाम्पल है ना, कृपया स्कूल समय पर जाओ, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, प्लीज, कृपया की क्या लगाएंगे, प्लीज, ठीक है, कॉमा लगा दो यहाँ, प्लीज कॉमा गो टू स्कूल ऑन टाइम, समय की क्या, ऑन टाइम फुल स्टॉप, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, इनको नोट कर लो। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा इन्हीं इम्पेरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इनको नोट करो, फिर मैं नेगेटिव बताऊंगा, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ।
तो नंबर 2 क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, है ना, नकारात्मक वाक्य। इनमें क्या है, किसी बात को मना किया जाएगा, निषेध किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? तो इसका रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले डू नॉट, या इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है डू नॉट का? डोंट, डोंट लगाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में डू नॉट या डोंट सबसे पहले लगाते हैं। अगर प्लीज या काइंडली पहले आ रहा है तो पहले प्लीज या काइंडली लगाएंगे, उसके बाद डू नॉट या डोंट लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम। प्लीज, अगर है प्लीज तो लगाएंगे कॉमा, डू नॉट, डू नॉट प्लस मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। डज नॉट का क्या होता है? डजेंट। इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट, एम नॉट का एंट, ठीक है। हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट। ये बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो स्पीकिंग में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। मुझे मत देखो, देखो, फुल स्टॉप। तो मुझे मत देखो, इसमें मना कर रहा है ना, तो मना करने के लिए क्या आएगा? डू नॉट लुक एट मी, है ना, मुझे मत देखो, डू नॉट लुक एट मी यानी मेरी तरफ मत देखो, फुल स्टॉप। उसे मत पीटो, मत पीटो, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे? डू नॉट या डोंट लिख दो शॉर्ट में, डोंट बीट हिम। उसे की क्या लगेगी इसमें? हिम। मुझे की लगती है मी, ठीक है। और भी ले लेते हैं, कृपया। एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, कृपया, कृपया उसे गाली मत दो, कृपया उसे गाली मत दो, फुल स्टॉप। तो उसे कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? प्लीज कॉमा डू नॉट एब्यूज हिम, एब्यूज हिम, ठीक है। तो प्लीज डोंट एब्यूज हिम, तो उसे मत गाली दो। तो इस तरीके से हम इन नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आप इनको नोट करो और भी एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। कृपया गाड़ी वहाँ मत खड़ी करो, ठीक है। तो इसमें भी मना कर रहे हैं, तो क्या आएगा? प्लीज डू नॉट पार्क, प्लीज डू नॉट पार्क द कार देयर, ठीक है। दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं हम। बच्चों को मत पीटो, ठीक है। तो बच्चों को मत पीटो, तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? डू नॉट बीट द चिल्ड्रन, फुल स्टॉप। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? डोंट, है ना। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर,
फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप इनको नोट कर लो। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, और जो नीडी पीपल है उनके लिए वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।